हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने परिवार एक ही गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़े ना है ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हाल ही में चलाया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, उसी को पढ़ना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करें। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हों कृपया करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? तो शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को सुबह बुधवार, तो बुधवार की सुबह को किया गया था 1:30 भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत की इस जवाब कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन सिंदूर। भारत द्वारा इस एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। इस हमले से पड़ोसी देश से झगड़े के मकसद से नहीं बनाया गया। ये ऑपरेशन चालू किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से? पहला युद्ध 1947 में हुआ था, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में, चौथा 1999 में। तो आइए पहला युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ था जो जम्मू कश्मीर राज्य के विवाद को लेकर था। इस युद्ध में भारत ने कश्मीर के लगभग 2/3 क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1965 का युद्ध था। 1965 का युद्ध भी जम्मू कश्मीर को लेकर था जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। तीसरा युद्ध देख लेते हैं। 1971 बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए था। किसके लिए था? बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए। भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ये था 1971 का। 1999 कारगिल युद्ध था। कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तान घुसपैठियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था जिसे भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था। आइए भारत पाकिस्तान के बीच कुछ प्रमुख ऑपरेशन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए थे। पहला है ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 भारत पाक युद्ध में हुआ। दूसरा है ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा 1984। तीसरा था ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल युद्ध। चौथा था ऑपरेशन पराक्रम 2001-2002 भारत पाक सैन्य गतिरोध। आइए अभी एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, देखते हैं। 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया? तो कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। क्या हो जाएगा करेक्ट? सी हो जाएगा, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। यह ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जाती है और उन्हें निर्देशित किया जाता है। इसलिए यह ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या था? यह था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आतंकी ठिकानों को नष्ट करना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, आतंकी ठिकानों को नष्ट करना। प्रश्न नंबर 3 है, ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में किया गया है? तो कौन सा घटना था? तो यह था ऑप्शन नंबर बी, पहलगाम आतंकी हमला। तो कब हुआ था? 22 अप्रैल को जब हुआ था, 22 अप्रैल को चलाया गया था ये। तो उसी के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया है? तो कब शुरू किया गया है? 7 मई 2025 को शुरू किया गया है। 5वां नंबर है,
पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है? तो क्या नाम था? कोल्ड स्टार्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पाक और भारत के दौरान जो थे उसको देख लेते हैं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और शुरू करते हैं। अभी बहुत से क्वेश्चन हैं। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आइए आगे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो किस समझौता कौन सा था? शिमला समझौता 1972 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ए हो गया। प्रश्न नंबर 8 है। भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? किसकी मुक्ति के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं अगला। भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेद और विवादों को द्विपक्षीय रूप में सुलझाने पर सहमत हुए? तो कौन सा था? शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शिमला समझौता। प्रश्न नंबर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे उसके बाद। शिमला समझौता तो उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टो थे। 2 जुलाई 1972 को भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षर किए गए। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति संधि थी। कौन सी थी? शांति संधि थी। आइए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट इसका। प्रश्न नंबर 11 है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो ये था ऑपरेशन विजय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ऑपरेशन विजय। आइए प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए किया गया था? तो कौन सा था? ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट बी। कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? तो अवधि क्या थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 तक चला। आधिकारिक तौर पर युद्ध का नाम ऑपरेशन विजय था। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य युद्ध जो था भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था जो भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा LOC, जिसे LOC कहते हैं, के नाम से कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14 है। ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया है? तो ये दिए थे, जिसे लोगो में देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन नंबर डी, हिजबुल और जैश और लश्कर, ये तीनों ठिकानों पर कुल मिला के 9 हुए थे। 3 ठिकाने कुल 9 ठिकाने हुए थे 3 जगह। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 7 मई को। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य देख लेते हैं। ये था पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे और POK में स्थित आतंकी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 18 है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है? तो लगभग 90 आतंकवादी मारे जाने की संभावना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट बनाया गया, यानी टारगेट किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद। इसको क्या कर दिया गया? नस्ते नाबूद कर दिया गया, यानी कि ध्वस्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 है। मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर बी, बहावलपुर
हिजाबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को ख़त्म किया गया है? तो कौन सा था? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महमूना कैंप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महमूना कैंप। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों को कितने ठिकानों को तबाह किया गया? कितने ठिकाने को तबाह कर दिया गया? तो ये 3 ठिकाने थे। तो कौन कौन से टोटल ठिकाने हो जाएंगे, आइए देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गईं? तो कितने मिसाइलें दागी गई? 24 यानी 24 मिसाइलें दागी गई। कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया था? तो टोटल कितने थे? 9 थे ना। तो 2 हिजबुल के थे और 4 जैश के थे, 3 लश्कर के थे, टोटल 9 हो गए। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 25 है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी? किसने जानकारी दी? नेवी अफसर विंग कमांडर दिए थे और विदेश सचिव दिए थे, अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, ये मेन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि डी, ये सभी ने दिया था। प्रश्न नंबर 26 है, ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकी ढांचे को नष्ट करना था, इसका उद्देश्य था, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, कुछ और देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था? तो ये किसके खिलाफ चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट 27 का। आइए प्रश्न नंबर 28 देख लें। ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? तो ये नक्सलवाद के खिलाफ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, नक्सलवाद। प्रश्न नंबर 30 है, ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है जो 2003 में चलाया गया था? ये तुर्की भूकंप रहस्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 का, तुर्की भूकंप रहस्य है। प्रश्न नंबर 31 है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री थे। प्रश्न नंबर 32 और आज का लास्ट, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।